की इस वीडियो में जो आपको प्रूफ मैं दिखाने वाला हूं और जो प्रूफ आपको देने वाला हूं, शायद ही आपने सोचा होगा मैं इस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो देने वाला हूं। देखिए गाइस, जिस टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूं बेसिकली होगा, आप यदि मनी ट्रांसफर करते हो यूपीआई के थ्रू, किसी भी यूपीआई हो, चाहे वो पेटीएम पेमेंट बैंक हो, एयरटेल पेमेंट बैंक हो, गूगल पे हो, अमेजोन हो, फ्रीचार्ज हो, ऐसे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे यदि मनी ट्रांसफर करते यूपीआई के थ्रू और उसके साथ यदि आप मतलब पैन कार्ड ऐड है, तो आपको उसमें से यदि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, एक दिन में 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख करके करके आप डेली ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है। समझ लो आपके पास एक एयरटेल पेमेंट बैंक है या पेटीएम पेमेंट बैंक है या गूगल पे अकाउंट है, तो उसमें आपको पैन कार्ड ऐड होगा ही। तो पैन कार्ड जब आपके अकाउंट पे ऐड होगा तब आप डेली लगातार करके ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किसी और को पैसा भेज रहे हो यूपीआई के थ्रू, तो उसमें पैन कार्ड है, तो उसमें सर्विस टैक्स यदि ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको पता है सर्विस टैक्स लगता है, जो कि आपको पैन कार्ड में सेव होके रहता है, ठीक है। तो आप यदि ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो पैन कार्ड में आपका जो भी है, आपको लोकेट, आपका हिस्ट्री सब कुछ सेव होके रह जाता है। तो आपको तो जब आरबीआई के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू पता चलेगा अपना बहुत सारा ट्रांजेक्शन कर रहा है, डेली आपको 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख, आप साल में 40-50 लाख 1-1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपके पास इतना पैसा आया कहां से? पैन कार्ड में सारा का सारा हिस्ट्री जब आपको रह जाता है तो आरबीआई आपको पकड़ेगा और उसमें आपको इनकम टैक्स कटेगा। आप जितना ट्रांजेक्शन करोगे उतनी हिसाब से आपको ट्रांजेक्शन मतलब आपको उतना पैसा कटेगा। तो आज इस वीडियो में आपको सारा का सारा कंफ्यूजन, वो भी आपको जो भी आपको मतलब डाउट था वो आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ऐसे वैसे नहीं, आपको प्रूफ भी देने वाला हूं। देखिए गाइस, इस टॉपिक के बारे में बहुत दिन पहले मैं सोचा था इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं। जैसे के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, पेमेंट बैंक हो या फिजिकल बैंक हो, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कहीं भी बैंक चले जाओ, स्टेट बैंक, यूनाइटेड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक, किसी भी बैंक चले जाओ, ठीक है। उसमें से आप यदि कोशिश करना एक दिन में 2 लाख करके आप ट्रांजेक्शन करो, ठीक है। आप जैसे के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक वीडियो में आपको बता भी था, आप सेविंग अकाउंट क्रिएट करते हो, सेविंग अकाउंट से आप डेली का 2 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो सेविंग अकाउंट के थ्रू। 2 लाख से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। और आप यदि करेंट अकाउंट है उसमें आप 5 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो यही होता है सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का डिफरेंस। तो देखिए गाइस, आप जैसे के लिए मैं आपको बोला था, यूनाइटेड बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक और किसी भी बैंक चले जाओ, फिजिकल बैंक के बारे में बोल रहा हूं, किसी भी बैंक चले जाओ तो उसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे, ये मान पे 1 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख करके भी ट्रांजेक्शन करोगे तो आरबीआई आपके घर चला आएगा, घर में आपको पकड़ेगा, आप इतना पैसा कहां से मिल रहा है, आप इतना ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हैं, कहां कर रहे हो और इतना पैसा आया कहां से आपके पास, तो उसमें तो पकड़ेगा ही। आपके पास सारा यदि प्रूफ है तो बच गए, यदि प्रूफ नहीं है तो उसमें जितना पैसा आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका भी आप परसेंटेज कटेगा, वो आरबीआई गवर्नमेंट के थ्रू चला जाएगा। ये होता है आपका वो कंडीशन। देखिए गाइस, आप जब पेमेंट बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हो, चाहे वो यूपीआई के थ्रू, सेंड मनी के थ्रू, स्कैन पे के थ्रू, किसी भी तरह से ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप क्या बच जाओगे, आपके अकाउंट पे पैसा नहीं कटेगा या आपको सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा क्या आप सोच रहे हो? देखिए गाइस, छोटी सी मैं आपको अपडेट में आपको बताना चाहूंगा, मैंने इसके रिकॉर्डिंग तकरीबन 1.5 घंटे तक बात किया कस्टमर केयर में। उन लोगों किसी को भी शायद पता भी नहीं था इस चीज के बारे में, जो मैं उसको फेस टू फेस बोला। एक कस्टमर केयर में आपको नहीं बोला, मैं एयरटेल में बात किया, पेटीएम पे बात किया, गूगल पे में बात किया, सारा का सारा मैंने बहुत कुछ बात किया, पूरा दिन बात किया। बात करने के बाद बहुत कुछ जानकारी मुझे हाथ लगा, बहुत कुछ कॉन्फिडेंसली मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कुछ चीज मुझे सीखने को भी मिला। देखिए गाइस, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करने वाला हूं। आप जितने भी चाहे पेमेंट बैंक उसके थ्रू ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हो तो आपको ऐसा नहीं, आपको मतलब सर्विस टैक्स नहीं मिलेगा। यूपीआई के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी यूपीआई के थ्रू, चाहे वो एयरटेल, पेटीएम, अमेजोन, गूगल पे, फ्रीचार्ज, फोन पे, किसी भी एप्लीकेशन हो आपके पास, किसी भी एप्लीकेशन पे यूपीआई के थ्रू यदि मनी ट्रांजेक्शन करते हो किसी को भी, तो उसके लिए आपको कोई भी
चार्ज नहीं पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा जानकारी के ये वीडियो आप देख सकते हो। देखिए गाइस एक ही वीडियो है, ये वीडियो को देखो अच्छी तरह से। इस वीडियो में आपको सारा का सारा प्रूफ एंड सारा का सारा अपडेट बता चुका हूं, जो मैं कस्टमर केयर में क्या क्या बात किया, पूरे 7 या 10 मिनट का वीडियो होगा। आप उस वीडियो को देख के सारा का सारा मन में जितना सारा कंफ्यूजन है आप क्लियर कर सकते हो। उस वीडियो में यूपीआई के रिकॉर्डिंग में सारा का सारा बात आपके पास में रखा हूं, तो उस वीडियो को आप जरूर से देखना, क्योंकि उसी वीडियो के बारे में मैंने पूरे दिन बात किया उस वीडियो में, ठीक है। तो मेन जो आपको बात है, देखिए गाइस एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। एयरटेल पेमेंट बैंक के आप यदि किसी को सेंड मनी करते हो या तो फिर स्कैन पे करते हो या तो फिर यूपीआई मनी ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसके लिए आपको मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा, नहीं आपको आरबीआई गाइडलाइन के थ्रू मतलब प्रॉब्लम होगा। एक दिन में 1 लाख तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, तो ये भी मैंने बताया हो इस वाला वीडियो में। इस वाला वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि कस्टमर केयर में कॉल रिकॉर्डिंग के साथ बताया हूं। और गाइस मनी डिपॉजिट के बारे में आपको बताया हूं, यदि 20,000 या तो 50,000 के अंदर यदि मनी डिपॉजिट करते हो तो उसके लिए आपको पर डिपॉजिट पे आपको 50 पैसा करके देना पड़ेगा। यदि 50 से लेके पूरे के पूरे 1 लाख तक मनी डिपॉजिट करते हो तो उसके लिए आपको 75 पैसे करके और एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। तो कस्टमर केयर में उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन दिया हूं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा का सारा कंफ्यूजन आपको क्लियर कर दूंगा। आई होप गाइस बहुत दिनों के बाद में अभी सोच रहा हूं इसके बारे में वीडियो बनाऊं। तो फाइनली दोस्तों मेरा जो कंफ्यूजन था क्लियर हो चुका है। फाइनली आप जितने सारे अकाउंट पे जितना हो सके मनी अनलिमिटेड टाइम ट्रांजैक्शन करो, कोई खतरा नहीं, कोई पैन कार्ड का खतरा नहीं, कोई ना कोई आरबीआई का खतरा, ना कोई गवर्नमेंट का खतरा, किसी का भी खतरा नहीं। आप बिंदास होकर ट्रांजैक्शन करो। यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पे आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप गाइस इस वीडियो में आपको बहुत सारी कुछ समझा पाया हूं इस वीडियो में। यदि आप समझ पा चुके हो तो मुझे एक लाइक करके बता देना। आप लोग जितने सारे वीडियो देख रहे हो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, अच्छा रहना और खुश रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।